तो आज हम बात करेंगे टाटा एथिकल फ़ंड की। ये फ़ंड बेसिकली एक तरह का म्यूचुअल फ़ंड है और जो लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं और शरिया कंप्लाइंट एसेट्स को देख रहे हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, या ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देख रहे हैं जो शरिया कंप्लाइंट है और उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अनएथिकल बिजनेस नहीं है, तो ऐसे ही टाटा एथिकल फ़ंड लाया है अपनी तरफ से। ये म्यूचुअल फ़ंड है जो सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इसकी डिटेल्स जानेंगे और इंसान अगर ज़्यादा मेहनत ना करके कम टाइम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है सही जगह पे, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो बेसिकली देखिए, आप क्या कमा रहे हैं और कैसे कमा रहे हैं ये भी मैटर करता है, कितना कमा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि लास्ट में एट द एंड जजमेंट डे पे ये पूछा जाएगा जो आपने कमाया कैसे कमाया। तो इसी तरीके से टाटा वही जो जिसका नमक हम और आप सब खाते हैं, तो वही टाटा लाया है एथिकल फ़ंड। शरिया की बात करें तो देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट कुछ चीज़ों पे बेस्ड होता है, कुछ नॉर्म्स पर बेस्ड होता है और पब्लिक नीड पे होता है। कितना बिजनेस फेयरली किया जा रहा है, ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एथिकल सोर्स क्या है इनकम का। मान लीजिए मेजॉरिटी अगर टोबैको सेल करके या अल्कोहल सेल करके आपकी मेजर इनकम है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये शरिया कंप्लाइंस में नहीं आता है। तो अगर हम बात करें यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स की, तो यहाँ पे जो इन्वेस्ट किया जाता है बेसिकली उसको स्क्रीनिंग की जाती है सारी कंपनीज़ की, सेक्टर्स की, प्रोडक्ट और पार्टीज़ जितनी भी हैं वो प्रिंसिपल्स को उस पर खरी उतर रही हैं कि नहीं, और कोई भी उसमें ऐसा पैरामीटर्स तो नहीं है जो लाइक कुछ भी डाउनफॉल हो उसमें। तो प्रॉपर वे में यहाँ पे स्क्रीनिंग को कैरी किया जाता है और जितने भी इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स हैं उनकी हेल्प ली जाती है। तो अगर हम की फीचर्स की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि सेक्टर बेस्ड फिल्टर्स होते हैं। अब इन फिल्टर्स में क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं शरिया के, जो कि कुछ चीज़ें एक्सक्लूशन करनी होती हैं शरिया प्रिंसिपल्स को देखते हुए। जैसे कि ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें अल्कोहल है, टोबैको का इन्वॉल्वमेंट है, कंपनीज इन्वॉल्व हैं, इंटरेस्ट में है, जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर लें, गेमिंग है, गैम्बलिंग है, कैसिनो, गेम्स ऑफ चांस है। तो ये सारी चीज़ें देखिए शरिया में नहीं आती हैं और इससे हमें बहुत दूर रहना चाहिए, यही हमसे कहा गया है। नॉन हलाल फूड है, नॉन हलाल इन द सेंस लाइक पोर्क, जो कि अमेरिका में जैसे बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ऐसे ही नॉन हलाल जितने भी फूड हैं या फूड इंडस्ट्री है जिसमें नॉन हलाल फूड ज़्यादा मेजॉरिटी में है और सेल आउट किया जा रहा है, तो वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट है जहाँ पे पोर्नोग्राफी है, एडल्ट कंटेंट है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब साथ ही अगर हम फाइनेंशियल रेशियोज़ की बात करें तो इसमें हम उन कंपनीज़ को भी कंसिडर नहीं करते हैं जहाँ पे डेट ज़्यादा है। ठीक है, किसी कंपनी ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बेस्ड कंपनी है और उसकी मेजॉरिटी इनकम इंटरेस्ट से बन रही है, तो उसको हमें फिल्टर में देखते वक्त हटाना होता है। और ऐसी कंपनीज़ को भी हम अवॉइड करते हैं जहाँ हायर इनकम शेयर जो आ रहा है वो नॉन शरिया कंप्लाइंट एक्टिविटीज़ से है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम और कैश रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड डेप्टर्स टू बी विद इन सर्टेन लिमिट्स। अच्छा, कुछ सर्टेन लिमिट में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कैश कहीं से भी आ रहा है या हमने किसी भी एक आधा पैरामीटर को भी नेगलेक्ट कर दिया, तो एक छोटी सी गलती भी आपको हेल्थ फायर में ले जा सकती है। तो अब हम इस फंड की बात करते हैं। तो ये एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है जिसमें इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाता है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड है 25 ईयर्स का। स्टॉक पिकिंग अप्रोच टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज दैट आर इन हार्मनी विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द शरिया। ठीक है, तो हम बेसिक मोटा यही है कि इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखा गया है और इन्वेस्ट ओनली इन सिक्योरिटीज विच आर पार्ट ऑफ शरिया कंप्लाइंट। फिर से हर चीज़ में ये ध्यान दिया जा रहा है। अपॉइंटेड ओके जो मैनेजर्स हैं वो इस बात का टाइम टू टाइम ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज़ें प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं या फिर नहीं। द फंड डज नॉट फॉलो एनी मार्केट कैप बायस। ओके, तो मार्केट कैप बायस पे भी ये फॉलो नहीं करता है। पोर्टफोलियो ऑफ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स विद लो लेवरेज। ओके, अब हम देखते हैं अगर हम कंपनीज़ को, तो जो भी कंपनीज़ हैं उनका डेट पोर्शन 25% से कम है और टोटल एसेट्स फाइनेंस यूजिंग इंटरेस्ट बियरिंग डेट। ओके, तो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, उनके पास एसेट्स हैं, लेकिन एसेट्स से जो इनकम जनरेट हो रही है वो बेसिकली उसमें इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको भी हटाया जाएगा। उनके जितने भी कंपनीज जनरली डू नॉट नीड लार्ज एक्सटर्नल डेट, उन पर बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है कि उनको ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। हाई इंटरनल कैश जनरेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैश जनरेट कर पा रहा हो जो भी कंपनी है। एबिलिटी टू ग्रो इज गुड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल लिक्विडिटी कंडीशन। लिक्विडिटी का भी ध्यान रखा गया है, ऐसा नहीं है कि पैसा आपने डाल दिया और वो फंस गया। रिगरस मॉनिटरिंग ऑफ पोर्टफोलियो बाय इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स टू चेक एडेरेंस। ठीक है, ये रिगरस मॉनिटरिंग रेगुलर चलेगी, ऐसा नहीं है उन्होंने दिया एक आधा साल उसको ध्यान से देखा उसके बाद छोड़ दिया और कंपनी कुछ भी कर रही है और कुछ पता नहीं है। एनी डेविएशन इज करेक्टेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अगर कोई डेविएशन है, मान लीजिए कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और ऑल ऑफ अ सडन वो अल्कोहल के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाती है, तो वहाँ से उसको हटाना होगा हमें पोर्टफोलियो से। वेरिफिकेशन प्रोसेस इन प्लेस इन केस ऑफ प्रोहिबिटेड इनकम, कुछ इनकम प्रोहिबिटेड है, तो वो सब हम नहीं कंसिडर करते हैं। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। ठीक है, आप इक्विटी की बात करें तो ये हाई रिस्क है, इसमें ये भी है। अभिनव शर्मा जो इसको मैनेज कर रहे हैं, फंड मैनेजर हैं, इनके पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। निफ्टी 500 शरिया TRI बेंचमार्क है और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 5000 एंड इन मल्टीपल्स ऑफ रुपीज़ 1 ईयर। उसके बाद आप 5000, ₹1, ₹2 एंड सो ऑन ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास ज़्यादा पैसा तो 1000 रुपये से ज़्यादा एडिशनल इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंट्री लोड है नॉन एप्लीकेबल। अब हम बात करते हैं एग्जिट लोड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिट लोड निल है, लेकिन इसमें कंडीशन है द विड्रॉल अमाउंट ऑफ द स्विच्ड आउट अमाउंट इज नॉट मोर देन 12% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपको
जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल के अंदर अंदर 12% से ज़्यादा हो गया और उसके बाद आप उसमें एग्जिट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कुछ चार्जेस हैं। लेकिन अगर 12% से आपका अमाउंट नहीं इंक्रीज़ हुआ है तो आपका एग्जिट लोड मिल रहा है। अच्छा, बात करते हैं एग्जिट लोड है कितना, तो 1% है ऑफ द एप्लीकेबल एनएवी। ठीक है, अगेन फिर से 12% की बात हुई है। अगर इन्वेस्टमेंट का 12% बन गया है तो आप पे 1% चार्ज लगेगा विदिन 365 डेज, और अगर नहीं 12% अमाउंट है देन जो जैसे कि कहा गया है एग्जिट लोड नील है, जीरो है। नो एग्जिट लोड विल बी चार्ज फॉर रिडेम्पशन और स्विच्ड आउट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 365 डेज। तो 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, आपको रिडेम्पशन पे भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। रिस्क की बात करें तो ये हाईली रिस्की है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि ये है किसके लिए प्रोडक्ट, तो बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन ये देगा। इन्वेस्टमेंट प्रीडोमिनेंटली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, वो लोग जो शरिया को कंसीडर करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हैं, तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। शुड कंसल्ट, अगर फिर भी किसी को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कंसल्ट करना है वो कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें टाटा पे भरोसा कर सकते हैं, और टाटा ऐसा नहीं है कि वो धोखा दे दे, काफ़ी सालों से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और डेफिनेटली एक चांस लेना चाहिए। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से, इनकी वेबसाइट है ethical.tatamutualfund.com, इस पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के। तो ये थी एक वीडियो शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड पे, और जिसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। म्यूचुअल फंड बेसिकली उनके लिए है जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं भी है और वो थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जितने भी इस्लामिक लोग हैं जो इस्लाम फॉलो करते हैं और उनको एक म्यूचुअल फंड चाहिए, तो वो नो डाउट आग बन करके इसको ऊपर देख सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी जान सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे आप कुछ सिर्फ 5 एसेट्स इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके 111% बना सकते हैं, जिसमें आपका कोई डेट, कोई इंटरेस्ट बेस या कोई भी ऐसी कंपनी आपकी इन्वॉल्व नहीं होगी जो शरिया प्रिंसिपल्स पे नहीं फॉलो करती है। तो आप बहुत इजीली 100% के ऊपर रिटर्न बनाएंगे, और फिक्स इनकम मतलब लाइक एक सर्टेन परसेंटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा।